हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे खास तौर पर ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए एक और नई अपडेट। जैसा कि आप जानते हैं, ईपीएस पेंशन धारक धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। ऐसे में अब पेंशन में होंगे बड़े बदलाव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे खासतौर पर जो पेंशनर्स हैं जो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से न्यूनतम पेंशन अभी जो दी जा रही है वो 1000 दी जा रही है। अब ऐसे में पेंशनर्स की मांग है कि उन्हें न्यूनतम पेंशन जो दी जाए वो 7500 रुपये दी जाए। तो क्या अपडेट है आज इस वीडियो में बात जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे केंद्र सरकार की तरफ से अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की गई है, जिसमें अब आपको न्यूनतम पेंशन आपकी बेसिक सैलरी की 50% आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो ऐसे में ईपीएफ पेंशनर्स के साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? क्योंकि ईपीएस पेंशनर्स जो हैं, यानी ईपीएफओ के माध्यम प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, ऐसे नागरिकों का भी तो जीवन है। उन्हें भी तो यहाँ पर एक गारंटी मिलनी चाहिए, जिससे कि उनको एक सामाजिक सुरक्षा के तौर पर बात करें या उनको पेंशनर्स की बात करें जो रिटायरमेंट के बाद उनके पास कोई सहारा नहीं रहता है। तो ऐसे में उनको 1000 रुपये मासिक पेंशन दिया जा रहा है। इसमें इस महंगाई के दौर में क्या ही उनका होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार अपने कर्मचारियों को पेंशन देती है, तो ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनकी भी यहाँ पे सरकार की तरफ से देख रेख करनी चाहिए। उनके पेंशन में दर प्रदर जो कि वृद्धि भी की जानी चाहिए। तो ऐसे में धरना प्रदर्शन पे बहुत सारे पेंशनर्स जो कि पेंशन की मांग कर रहे हैं, उनको न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये दी जाए। तो ऐसे में यहाँ पर अगर बात करें तो सरकार की तरफ से क्या अपडेट निकल के आ रहे हैं, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, ईपीएफओ जैसी सबसे बड़ी सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलाने वाली ईपीएफओ में सरकार बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। जैसा कि यह मीडिया खबर के अनुसार बताया जा रहा है, न्यूनतम पेंशन लिमिट को मौजूदा समय में जो कि 1000 रुपये से बढ़ाया जा सकता है। तो रिटायरमेंट के समय पेंशन फंड में अधिक आंशिक विड्रॉल की फैसिलिटी भी दिए जाने के प्रस्ताव दिए गए हैं। इसके अलावा इसके लिए इस स्कीम के और आकर्षक बनाने के लिए जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक है, उनको यहाँ पर अगर बात की जाए तो श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंत्रालय के अधिकारियों और ईपीएफओ के सिस्टम को मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास सब्सक्राइबर के लिए प्रभावी और आकर्षक बनाने को कहा है। सरकार ईपीएफओ के बैंक की तर्ज पर खड़ा करना चाहती है। इसके लिए नियमों में बड़े बदलाव किए जाने की तैयारी भी की जा रही है। बात करें सोशल मीडिया खबर के अनुसार अगर बात करें की जाए तो यहाँ पर सरकार चाहती है कि शादियों में, मेडिकल ट्रीटमेंट में, बच्चों की शिक्षा के लिए आसानी से पैसे विड्रॉल की सुविधा के पोर्टल के माध्यम से इजाज़त दे दी जाए। जैसा कि आप जानते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे समस्त नागरिकों को सरकार की तरफ से यहाँ पर जो पेंशन और जो उनकी विड्रॉल की सिस्टम है, जैसे कि आप काम कर रहे हैं उस दौरान आपको पैसे की अर्जेंसी है, आपको तुरंत तत्काल में ज़रूरत है, तो यह ईपीएफओ के माध्यम से पैसा आपका तुरंत नहीं निकल पाता है। कहीं कहीं तो आपको 10 दिन 15 दिन, और अगर आपका ज़्यादा ही यहाँ पर जो कि डॉक्यूमेंट्स में समस्या है तो यहाँ महीनों भी लग जाते हैं। ऐसे में कई बार आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी सुविधा ये होनी चाहिए कि यहाँ पर आप अगर पैसा अपना खुद का लेना चाहते हैं तो इतना समय किस बात का, यानी सारे डॉक्यूमेंट्स को गवर्नमेंट को वेरीफाइड करके तुरंत ही उनके तत्काल उनके खाते में पैसे भेज देने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मेरा ही पैसा, यानी जो कर्मचारी है वो उसका ही पैसा कटा हुआ है, उसका ही पैसा बैंक में जमा हुआ है। अब उसे ही अपने पैसे लेने के लिए यहाँ पर समय बहुत लगता है, बहुत इंतजार करना पड़ता है, चाहे वो केवाईसी हो, चाहे आपका यहाँ पर विड्रॉल के सिस्टम हो। बहुत सारे पेचीदे जो नियम हैं जिसके कारण उनको बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो ऐसे में अगर अर्जेंसी है किसी काम के लिए, जैसे कि बच्चों की शादी करनी है, मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ करवाना है, बच्चों की शिक्षा के लिए, तो यह पैसा आसानी से नहीं निकल पाता है। इसके लिए यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सरकार का अब यह मंशा है कि यह बहुत ही आसान प्रक्रिया हो जाए, जिससे आपको पैसा निकालने में ज़्यादा समस्या न हो, आसानी से आप अपना पैसा निकाल पाएँ। इसको लेकर यहाँ पर बड़े पैमाने पर बदलाव किए जाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि यह सब कुछ मीडिया खबर के अनुसार आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। श्रम मंत्री ने रिटायरमेंट के समय विड्रॉल के नियमों को सरल बनाने का सुझाव दिया, जिसमें सब्सक्राइबर बेहद आसान तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें और पेंशन के तौर पर सालाना मिलने वाले रकम में बदलाव कर सके। इस बदलाव को नेशनल पेंशन सिस्टम के समान पे आउट सिस्टम को बनाया जा सकेगा, जिसमें सब्सक्राइबर को कुछ रकम को अपनी
ग्रेजुएटी में निवेश करना होगा और यहाँ पर बात करें बाकी रकम आपको यहाँ पे निकाल भी सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सरकार की तरफ से ये जो बदलाव किए जाने की तैयारी की जा रही है, इसमें बहुत सारे समय से यह बदलाव की जाने की बात कही जा रही है, बशर्ते अभी कोई बदलाव देखने को मिला नहीं है। बात करें यहाँ पर जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी पेंशनर्स हैं, जो EPFO के माध्यम से यहाँ पर अपना वृद्धावस्था के दौरान यानी 60 साल रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन चला रहे हैं, ऐसे में मात्र 1000 रुपये में आने वाले इस समय में या इस मौजूदा समय में अगर बात करें तो ये उनका जीवन चलाना संभव नहीं लग रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे सरकार की तरफ से यहाँ पे कुछ सरकार पेंशनर्स के लिए भी करनी चाहिए। EPFO के मामले में रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा पेंशन के लिए एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में बड़ा बदलाव करना होगा। वहीं श्रम मंत्री ने EPFO के सदस्य को 15,000 रुपये मासिक से ज़्यादा जो कमाते हैं उनके लिए स्कीम और आकर्षक बनाने के लिए यहाँ पर जोर दिया गया है। EPFO पेंशन स्कीम के तहत से यहाँ पर आपको EPS को भी मैनेज करती है। अधिकारियों ने बताया कि यहाँ पे अगर बात की जाए कि कई और बड़े बदलाव करने की चर्चा की जा रही है, जिसमें निवेश की लिमिट को बढ़ाया जाना शामिल है। मौजूदा समय में एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर बेसिक वेतन का 12% निवेश करते हैं, जिसे प्राइवेट फंड और एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में निवेश किया जाता है। तो अब यहाँ पर यह पेंशन में जो बदलाव देखने को आपको मिलेगा वो जल्द ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया जी के द्वारा ये सारी बातें कही गई हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक पेंशनर्स हैं, आप EPFO के माध्यम से पेंशन ले रहे हैं, तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप चाहते हैं कि इस पर मैं अलग से आपको लिए वीडियो प्रोवाइड करूं तो आप कमेंट जरूर करिएगा। EPFO से संबंधित समस्त जानकारी को आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो यहाँ पर सरकार तरफ से, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हों, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे हों, सबको यहाँ पे सरकार तरफ से जो पेंशन दी जाती है, इनके बदलाव जो हैं बड़े बड़े हैं, अलग अलग यहाँ पे सिस्टम भी है। वहीं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के नाम पर जो राज्यों द्वारा फंड वसूला जाता है, जो ऐसे ही पड़ा रह जाता है, मंत्रालय ने उस फंड को टैप करने का विचार कर रही है। राज्य के आसपास करीब 75,000 करोड़ रुपए का फंड पड़ा है, जिसका इस्तेमाल प्राइवेट फंड कॉरपोरेशन के साथ पेंशन के लिए किया जा सकता है। तो बड़ी अपडेट है आप सभी पेंशनर्स के लिए, अब इसमें होंगे बड़े बदलाव। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो सरकार तरफ से जो आपके नए अपडेट निकल के आ रहे हैं वो मैं आपको यहाँ तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। बस आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ एक चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।